सो हेलो जनता, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आ चुके हम अपने पाइथन सीरीज पार्ट 2 की तरफ, जिसके अंदर आज हम क्या देखेंगे। आज हम देखेंगे अपना पी शेप प्रिंटिंग विद स्टार्स, मतलब हमें पी प्रिंट कराना है स्टार्स की हेल्प से। तो चलते हैं बैटिंग की तरफ, देखते हैं कौन सा है, सिंपल या फिर रोबोटिक्स। ये तो सिंपल लग रहा है। एक मिनट एक मिनट। सिंपल है, क्योंकि अगर रोबोटिक वाला होता तो यहाँ पे हम एक स्टार देते और यहाँ पे हम एक स्टार देते, और फिर जब हम इसे यहाँ से ऐसे ज्वाइन करते तो एक कुछ स्क्वायर सा आ जाता और ये हमारा बन जाता पी। ठीक है। अब अगर ये हमारा सिंबल वाला, मतलब इसमें थोड़े अच्छे अच्छे लॉजिक लगेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो देखते हैं इसके पोस्टमार्टम पार्ट को। तो यहाँ पे हम पहले आर और सी को डिफाइन करेंगे। देखो आर ये रहा हमारा, सी हमारा ये रहा। तो मतलब सी की रेंज हमारी कहाँ तक चलेगी, 5 तक, और आर की रेंज चलेगी हमारी 4 तक। ठीक है। तो सबसे पहले इसे कोड करके आते हैं, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक स्टेप पे करते हैं कोडिंग, ताकि हमारा जो भी लॉजिक बनेगा वो हम भूल ना जाएं और साथ साथ लिखते रहें, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रेंज डिफाइन करेंगे। फॉर सी इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक की चलेगी, 5 तक चलेगी, है ना। अभी हम देख के आए हैं। फॉर आर इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 4 तक, है ना। अब इसमें देखते हैं हम आगे लॉजिक क्या बनाए, है ना। तो चलते हैं फिर से पोस्टमार्टम पार्ट की तरफ। देखो हमारा आर इक्वल टू 0 है, तब तो हम सारे प्रिंट कराने हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपनी कंडीशन, इफ़ आर डबल इक्वल टू 0 है, तब हमारे सारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं। हाँ, पर उस पार्ट पे जाने से पहले मैं वो सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो मैं इन सारे स्टार्स को प्रिंट कर रहा हूँ कंडीशन लगा लगा के, या फिर मैं ये स्पेसेस को प्रिंट कर रहा हूँ, ये सारे स्पेस। तो हम यहाँ पे, मेरे को स्पेसेस प्रिंट करने के लिए अच्छी से कंडीशन दिख नहीं रही है, तो मैं यहाँ पे अपना स्टार ही प्रिंट कराऊंगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कि लॉजिक क्या क्या बनेगा। तो हमारा एक लॉजिक तो बन चुका था कि अगर हमारा आर की वैल्यू डबल इक्वल टू 0 है तो हमारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है। इसे कोड करके आए, चलो पहले यार कोड करके आते हैं। इफ़ आर डबल इक्वल टू 0, तब तक हमारा क्या प्रिंट हो रहा था, स्टार। हम यहाँ पे अजम्पशन लेते हैं कि अच्छा हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है अभी, तो इस हिसाब से मैं एल्स वेल्स सब लिख दूंगा। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कराना है, स्टार प्रिंट कराना है। और हम यहाँ पे अपना एंड स्पेसिफाई करेंगे, या तो हम बिना स्पेस के कर सकते हैं या फिर स्पेस के साथ कर सकते हैं। अगर स्पेस के साथ करेंगे तो मतलब हमारा पैटर्न जो है नीट एंड क्लीन आएगा। अब बिना स्पेस के थोड़ा घिसपिच रहेगी, है ना। और यहाँ पे हम एंड स्पेसिफाई क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमारा स्टार 2 बार प्रिंट हो रहा है एक लाइन में तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑटोमेटिक एंड स्पेसिफाइड होता है वो था हमारा न्यू लाइन, और हमें नेक्स्ट पैटर्न न्यू लाइन में भी नहीं चाहिए, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे अपना एंड स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे अजम्पशन ले रखा है कि हमारे पास एक ही कंडीशन है, तो मतलब हमें अपने स्पेस भी प्रिंट कराने होंगे, तो हमारे स्पेसेस होंगे एल्स कंडीशन से प्रिंट क्या होगा, स्पेसेस। यहाँ पे हम अपना एंड स्पेसिफाई करेंगे, क्यों करेंगे मैं अभी बता चुका हूँ। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे दोनों में एंड स्पेसिफाइड हो गए हैं, मतलब हमारा सेकेंड लाइन वाला पैटर्न है वो फर्स्ट लाइन के साथ जाके चिपक जाएगा, और वो भी हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप के बाहर सिंपल एक प्रिंट का फंक्शन देता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंड स्पेसिफाइड क्या होगा, न्यू लाइन, जिससे हमारा फर्स्ट लाइन का पैटर्न अलग हो जाएगा सेकेंड लाइन से। ठीक है। तो फिर से चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट नहीं, पोस्टमार्टम पार्ट की तरफ। तो अब हमारा क्या होगा, हमारा ये वाला प्रिंट हो गया सारा। तो हम यहाँ पे अपनी कंडीशन क्या बनाएं कि जब जब हमारी सी की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 2 होगी, और हमारी अगर आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है, तब तो हमें स्टार प्रिंट कराना है। हम यहाँ पे ये यूज़ नहीं कर सकते कि अगर सी मॉडुलस 2 हमारा 0 होगा तब हमारा प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 भी है, मतलब हमारा 2 से डिवाइड करने पे 4 का रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब हमारे भी यहाँ पे ऐसे कुछ स्टार्स आ जाएंगे यहाँ पे, और वो हमें नहीं चाहिए ना, वरना ये हमारा ई पैटर्न कुछ जैसा बन जाएगा। तो इसलिए हमें अभी स्पेसिफाई करना होगा या तो सी डबल इक्वल टू 0 और सी डबल इक्वल टू 2 हो, और मतलब यहाँ पे हम एंड यूज़ करेंगे, एंड आर नॉट इक्वल टू 3 हो, तभी हमें अपने स्टार प्रिंट करने हैं ना। चल सकते हैं कोडिंग पार्ट की तरफ। तो देखो हम यहाँ पे अपने एंड में इफ़ में लगाएंगे, और इसे डालेंगे ब्रैकेट में सी, इसे एक और ब्रैकेट में डालते हैं क्योंकि हमारी सी की दो वैल्यू हैं, सी डबल इक्वल टू 0 और सी डबल इक्वल टू 2। एंड क्या एक कंडीशन थी इसके साथ,
आर नॉट इक्वल टू 3 है तब तक हमारा प्रिंट हो रहा होगा, अब बाकी टाइम नहीं होगा, है ना। तो मतलब हमारा ऑलमोस्ट रह गया, सिर्फ एक चार कराना बाकी है। तो देखो अब हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। ये तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं ना, सी डबल इक्वल टू 1 और आर डबल इक्वल टू 3, है ना। या फिर इन दोनों का सम 4 है, 2 2 ज़ा 4, सही है। 0 3 1 3 प्लस 1 4, नहीं वाला यहाँ पे एक और लॉजिक सोच रहा था कि अगर हम आर और सी को प्लस करके अगर 4 आ रहा है तब तो हमारा प्रिंट हो रहा है, पर ये भी पॉसिबल नहीं है ना। और ये भी नहीं हो सकता कि हम दोनों को माइनस करके अगर हमारे 2 आ रहा है तभी प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि फिर 4 माइनस 2 2 आ गया तो यहाँ पे भी प्रिंट होगा। नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जब जब हमारा आर की वैल्यू आर माइनस सी डबल इक्वल टू 2 होगा तब तक हमारा प्रिंट हो रहा है, वरना फिर हमें उसी कंडीशन में जाना होगा कि जब हमारा सी डबल इक्वल टू 1 है और आर डबल इक्वल टू 3 है तभी हमारा प्रिंट होगा। तो हम पहले वो करके देखते हैं कि आर माइनस सी डबल इक्वल टू 2 अगर उससे प्रिंट हो रहा है तो हम उस पर जाके देखते हैं। चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट की तरफ। यहाँ पे हम लगाएंगे अब और सी डबल इक्वल टू 1 एंड आर माइनस सी डबल इक्वल टू 2 होगा तब तो हमारा शार्प प्रिंट होगा, मतलब हमारी सारी कंडीशन अब लग चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि हमने जो भी कंडीशन लगाई है लास्ट में क्या ये सही कंडीशन है या नहीं है, वरना फिर लास्ट वाली कंडीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। लेट्स हो कि पी आ गया हो। तो हमारा पी आ चुका है, मतलब जो हमने आर माइनस सी डबल इक्वल टू चूज़ किया था वो सही था। क्यों, अगर मैं एक बार फिर से पार्टिंग की तरफ जाऊँ तो मैं वहाँ पे समझा सकता हूँ, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल था, ये हो भी सकता था और नहीं भी। ये देखो अगर हमारा देखें तो 3 माइनस 1 2 हो गया तो यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या था 2 माइनस 0, तो यहाँ पे प्रिंट था पहले से ही, तो इसलिए मैंने वो कंडीशन बनाई थी। हम यहाँ पे देखें अगर कुछ आगे एक्सटेंड हो रहा था तो हमारी पैटर्न आर माइनस सी डबल इक्वल टू कुछ ऐसे जा रहा होता, है ना। तो वैसे भी हमारा प्रिंटिंग पार्ट तो अब सही आ चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए योर अनमेड जॉर्ज 045 साइनिंग ऑफ।